अंधविश्वास की जाल में फंसा शिक्षित परिवार। बाबा आए हैं तुम्हारे घर, चमत्कार या छल, 14 करोड़ की ठगी। क्या अंधविश्वास अब भी हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर? आस्था, भरोसा और अंधविश्वास, जब इन तीनों की रेखा मिट जाती है तो इंसान सच और छल के बीच फर्क नहीं कर पाता। पुणे से आई ये कहानी हर किसी को झकझोर कर देगी। एक शिक्षित कपल, 2 बीमार बेटियां और इलाज की उम्मीद, और एक महिला जिसने खुद को दिव्यात्मा का माध्यम बताया। 3 साल तक चमत्कार के नाम पर इस परिवार से 14 करोड़ रुपए ठग लिए गए। घर, जमीन, गहने, यहाँ तक कि विदेश की प्रॉपर्टी भी बिकवा दी गई। यह घटना आपके दिल को झकझोर देगी। कैसे माता पिता अपनी बच्चियों की जिंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठे, लेकिन साथ ही यह हमें एक कड़ी सीख भी देती है कि अंधविश्वास से घर बर्बाद हो सकता है, न कि आबाद। विश्वास करें सच्चाई और वास्तविकता पर, न कि छल या चमत्कार पर। पुणे में अंधविश्वास की ऐसी चौंकाने वाली कहानी सामने आई है जिसमें कपल अपनी बीमार बेटियों के इलाज की उम्मीद में एक महिला के झांसे में आकर करीब 14 करोड़ रुपए गवा बैठे। आरोपी महिला खुद को किसी दिव्यात्मा का माध्यम बताती थी। 3 साल तक चमत्कार के नाम पर परिवार से पैसा, घर, जमीन, यहाँ तक कि विदेश में मौजूद प्रॉपर्टी तक बिकवा दी। यह कहानी पुणे में रहने वाले एक परिवार की है। निजी फर्म में कार्यरत पति पत्नी की जिंदगी अपने घर, नौकरी और 2 प्यारी बेटियों के साथ गुजर रही थी। इनकी 2 बच्चियों की बीमारी ने माता पिता को झकझोर कर रख दिया। एक बेटी को एलोपेशिया यानी कि सिर के बाल झड़ना और दूसरी को भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या थी। इलाज, डॉक्टर, दवाइयाँ सब कुछ आजमाया जा चुका था, लेकिन राहत नहीं मिली। यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो अंधविश्वास, भरोसे और दहला देने वाली ठगी तक जा पहुंचती है। जानकारी के अनुसार एक दिन एक पड़ोसी के माध्यम से इस कपल की मुलाकात होती है वेदिका कुणाल पंढरपुर से। वेदिका अपने आप को साधारण महिला नहीं बल्कि यह कहती है कि उनके शरीर में समय समय पर पुण्यात्मा का प्रवेश होता है। वह बड़े शांत स्वर में कहती थी, बाबा खुद आए हैं तुम्हारे घर की बच्चियों को ठीक करने, लेकिन इसके लिए पूर्ण त्याग और दान जरूरी है। माँ बाप ने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन बच्चियों की हालत जस की तस। धीरे धीरे वेदिका, उसके पति कुणाल और उनके साथी दीपक खड़से ने इस कपल को विश्वास के ऐसे जाल में फंसाया कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दान करने लगे। सबसे पहले बेचा गया छोटा घर, फिर खेत, जमीन और विदेश में मौजूद उनकी प्रॉपर्टी। बेटियों को ठीक करने की मन्नत में उन्होंने सोना गिरवी रखा, बैंक से कर्ज लिया और खाते से करोड़ों रुपए ट्रांसफर करते गए, लेकिन बच्चियों की हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वही वेदिका का रहन सहन बदलने लगा। एक दिन बच्चियों के पिता ने साहस करके पूछा कि इलाज कब पूरा होगा। वेदिका ने कहा कि आस्था कम पड़ रही है, इसलिए चमत्कार भी रुक रहा है। इसके बाद संदेह शुरू हुआ। आखिरकार बच्चियों के माता पिता ने हिम्मत जुटाकर पूरा ब्यौरा और सबूतों के साथ पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि इस तरह वेदिका और उसके साथियों ने उन्हें चमत्कार के नाम पर मानसिक रूप से कंट्रोल कर पूरी संपत्ति हड़प ली। अब पुलिस में औपचारिक एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। इस मामले में तीनों आरोपी वेदिका, उसका पति कुणाल और दीपक खड़के जांच के दायरे में है। यह कहानी 14 करोड़ रुपए के नुकसान के साथ यह भी सवाल करती है कि क्या अंधविश्वास इतना शक्तिशाली है कि इंसान अपनी वास्तविकता से दूर हो जाए, या फिर यह दर्द किसी भी माता पिता के दिल का है जो अपनी संतानों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर जांच में जुटी है और ठगी की पूरी कहानी की पड़ताल कर रही है। यह सिर्फ 14 करोड़ की ठगी नहीं, ये उस भरोसे की हत्या है जो अंधविश्वास के नाम पर अब भी जिंदा है। एक सवाल छोड़ जाती है यह घटना, क्या आधुनिक भारत में भी हम विज्ञान से ज्यादा चमत्कार पर भरोसा करते हैं? सोचने वाली बात है, जरूर गौर कीजिए। आप देख रहे हैं नागपुर समय।
रिंकू पांतावानी की रिपोर्ट।